इस सवाल को देखो, प्रश्नावली 2.2। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो की क्वालिटी 720 पे करके देखें, ताकि मेरे द्वारा लिखा गया हर एक चीज आपको बेहतर तरीके से दिखाई दे। आइए, प्रश्नावली 2.2 क्लास 8 का मैथ है। इसमें क्वेश्चन पहला कह रहा है कि किसी संख्या के आधे में से, कोई संख्या है उसके आधे में से 1/4 घटाने पे 1/8 प्राप्त होता है। अब सोचिए किसी संख्या का आधा कैसे होता है। जैसे 20 का आधा पूछेंगे तो कितना बताइएगा? 10। और 40 का पूछेंगे तब 20, 50 का पूछेंगे तब 25। कैसे जान पाते हैं? किसी भी संख्या में अगर आप 2 से भाग दे देते हैं तो वो संख्या का क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है? लेट यानी माना की, लेट यानी माना कि वो संख्या बराबर कितना मान लेते हैं? एक्स। कितना मान लेते हैं? एक्स। संख्या बराबर एक्स मान लिए ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी संख्या के आधे में से, किसी संख्या मतलब कुछ भी, मालूम थोड़ी है कौन सी संख्या है। तो ABCD का कोई भी अक्षर आप मान सकते हो। तो अक्सर एक्स यूज होता है तो एक्स मान लेते हैं। किसी संख्या के आधे में से, एक्स का आधा कैसे करेंगे? बट्टे में 2 लगा के। किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाने पे 1/4 घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 1/8। जो प्राप्त होता है उसे हम बराबर के उस साइड लिखते हैं। अब देखिए 2 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना आएगा? 4। 2 के पहरे में 4 2 बार में है तो ऊपर 2 से गुना करेंगे, 2x माइनस 4 एकम 4 तो ऊपर 1 हो जाएगा, बराबर 1/8। अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी कितना हो गया? 8। नीचे वाले कटने वाले होंगे तो काट देंगे। अब 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4x माइनस 2 एकम 2, और 1 से गुना करेंगे तो 1 एकम 1। यह बिना x वाला है तो उधर भेज देंगे। तो 4x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो इसको उधर यहीं भेज देते हैं। इसको -2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। 4x बराबर 1, माइनस में तो उधर क्या जाएगा? +2। तो 4x बराबर कितना हो गया? 3। तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? बिना x वाले ऊपर हो जाएगा, x वाला कहाँ हो जाएगा? नीचे। तो अतः संख्या का मान कितना निकल गया? x। यहाँ साइड में लिख देंगे, अतः संख्या बराबर कितना हो जाएगा? अतः संख्या बराबर x माने थे, x का मान कितना निकल गया? 3/4। 3 4 नहीं बोलेंगे, 3/4 या फिर 3/4 बोलेंगे। चलो उतारो इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 5 मीटर, और उसका परिमिति कितना दे रखा है? 110 मीटर। तो कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक आयत है, क्या है? आयत। एक आयत का चित्र इस प्रकार बनाया जाता है। एक आयत है, उसके लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 5 मीटर। लंबाई हमेशा बड़ी होती है और चौड़ाई हमेशा क्या होती है? छोटी। अब लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 5। अब मान लीजिए कि अगर लंबाई का मान 25 होगा तो चौड़ाई का मान 20 होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीचों का अंतर कितना है? 5। अब लंबाई चौड़ाई दे नहीं रखी है तो हम क्या करते हैं? आयत की लंबाई मान लेते हैं। आयत की लंबाई क्या करते हैं? मान लेते हैं। लेट आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? आयत की लंबाई बराबर x। आयत की लंबाई बराबर x मान लेते हैं। अब देखिए आयत की जो चौड़ाई आएगी, आयत की चौड़ाई क्या होगी? लंबाई से 5 कम है। क्या है? 5 कम, यानी अंतर 5 है तो इससे 5 कम होगा तो x माइनस क्या हो जाएगा? 5, या x मीटर या x माइनस 5 मीटर। अब देखिए इसका परिमिति दे रखा है। परिमिति मतलब परिमाप या फिर परिधि के उसका नाम होता है क्या? परिमाप। परिधि और परिमिति तीनों एक ही चीज होता है। अब देखिए आयत की परिमिति कितना दे रखा है? आयत की परिमिति 110 मीटर दे रखा है। आयत की परिमिति 110 मीटर दे रखा है। आयत की परिमिति 110 मीटर दे रखा है। अब सोचिए आयत की परिमिति होती क्या है? 2 × L + B, यानी 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, और इसका मान 110 है तो मात्रक रहने देंगे, अंतिम खुद लिख देंगे मात्रक। अब देखिए 2 × लंबाई का मान कितना है? x, और चौड़ाई का मान कितना है? x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 110। अब देखिए 2 × एगो x कितना x हो जाएगा? 2x, और -5 माइनस 5 बराबर 110। 2 दूना 4x हुआ, अब -5 दूनी कितना हो गया? 10 बराबर 110। ये देखो बिना x वाला है तो इसको उस साइड फेंकेंगे तो 4x, अब माइनस में तो उस साइड किस में जाएगा? प्लस में, तो ये 10 हो जाएगा। अब देखिए 4x बराबर कितना हो जाएगा? 120। अब यहाँ से इसीलिए x का लिखने के लिए आता है, इसीलिए x बराबर बिना x वाले ऊपर और x वाले नीचे। 4 एकम 4, 30 चौक 120, इतना ही होगा। तो x का मान कितना निकल गया? 30, और यह किस में आएगा? मीटर में। अब देखिए आयत की लंबाई x माने थे ना, तो यहाँ लिख देंगे। अब अतः क्या लिख देंगे? अतः आयत की लंबाई x माने थे, x का मान कितना निकल गया? आयत की लंबाई बराबर x बराबर 30 मीटर। अब वही आयत की चौड़ाई कितना माने थे? x माइनस
x माइनस 5, मतलब x का जो मान निकला उसमें से 5 क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितना आ गया, 25 मीटर। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है कि नहीं है। 30 में से 25 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यह क्वेश्चन आप उतारिए। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की मूल्य में, चीनी का मूल्य जो था उसमें 25% की वृद्धि करने पर, कितना वृद्धि कर दिया, 25% की वृद्धि करने पे अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है, 32 रुपए। तो कह रहा है कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था, मतलब शुरू में चीनी कितने रुपए किलो बेच रहा था। अब हमको तो पता नहीं है कि शुरू में कितने रुपए बेच रहा था, तो हम क्या करेंगे, प्रारंभ में चीनी का मूल्य मान लेंगे। प्रारंभ में क्या करेंगे, चीनी का मूल्य मान लेंगे कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य, लेट यानी माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था, x रुपया। कितना था, चीनी का मूल्य x रुपया। अब मालूम है ना कि कितना है, तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मान लेंगे। आपका मन है कुछ भी मान सकते हो, x रुपया मान लिए। क्या मान लिए, x रुपया। अब देखो प्रारंभ में चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि, कितना 25% की वृद्धि। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि किया तो उसका 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाता है, 32 रुपए। कितना होता है, 32 रुपए। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था, x, तो लिखेंगे x जोड़। अब चीनी के मूल्य में जितना वृद्धि किया है उसको इस प्रकार लिखेंगे, x जोड़ x का 25%। जितना वृद्धि करेगा उतना परसेंट देंगे, और वृद्धि करने पर जितना मूल्य हो जाएगा उसको हम क्या लिख देंगे, बराबर के उस साइड। बस आपको इतना चीज याद करना है, x जोड़ x का डैश परसेंट। डैश मतलब क्या होगा, जितना परसेंट आपको कहेगा, कभी 25 कहेगा, कभी 30 कहेगा, कभी 35 कहेगा, तो आप 35 कर दीजिएगा। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य x जोड़ x का 25%, यानी यह एक सूत्र हो गया जिसे आप याद रखना है कि जब भी चीनी के मूल्य में या किसी भी चीज के मूल्य में वृद्धि करेगा तो प्रारंभ में उसका जो मूल्य होगा जोड़, और उसका ही जितना परसेंट वृद्धि करना है उससे गुना कर देना है। अब बराबर में जितना होता है उतना दे देना है। अब देखिए x जोड़ x का 25%, समझिएगा गौर से। तो x जोड़ x का मतलब क्या होता है, गुना। का मतलब क्या होता है, गुना। ई परसेंट में, परसेंट का मतलब होता है कि बट्टे में 100। परसेंट का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100। तो परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या देंगे, 100। ये बात ध्यान रखिएगा, समझे कि का मतलब गुना होता है, परसेंट का मतलब बट्टे में 100 होता है। बराबर क्या हो गया, 32। अब देखिए 25 से कम 25, 25 चौक 100, यहाँ कट गया। इतना बात समझ गए। अब देखिए x जोड़ x को गुना करेंगे, x पे x होगा। अब देखिए ना कुछ तो इसके बट्टे में 1 है, 1 को गुना करेंगे 4 से कितना होगा, 4, बराबर 32। बताइए यह लाइन आपको समझ आया, ये लाइन। अब देखो इसके बट्टे में कुछ है तो इसके बट्टे में भी कुछ होना चाहिए। अब 1 और 4 का लघुत्तम निकालिएगा तो कितना आएगा, 4। 1 के पहाड़े में 4 4 बार में, तो ऊपर 4 से गुना करेंगे 4x, प्लस का प्लस। 4 के पहाड़े में 4 1 बार में, तो ऊपर 1 से गुना करेंगे तो x का x बराबर क्या होगा, 32। अब देखिए 4x 1x क्या हो जाएगा, 5x बट्टे 4 बराबर क्या हुआ, 32। अब ना कुछ तो इसके बट्टे में भी 1 है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करने के लिए आता है ना, कोना कोनी गुना कर दीजिए। 1 को गुना करेंगे 5 से, 5x हो जाएगा, बराबर। अब 32 को 4 से गुना करेंगे तो 128 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 128। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 128 बटे 5। क्या हो जाएगा, 128 बटे 5। अब इसको भाग लगाइएगा तो आ जाएगा 25.60। कितना आ जाएगा, 25.60। आप भाग लगा सकते हैं तो x बराबर कितना हो गया, 25.60। बताइए यह जो x का मान निकला है यह प्रारंभ में चीनी का मूल्य निकला है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, 25.60 रुपया। चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, 25.60 रुपया। अब इसको 25 रुपया, उधर 60 पैसा बोलेंगे। अब देखिए एक बार और इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा था कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि करने पे अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाता है, 32 रुपए। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य ज्ञात करें। अब प्रारंभ में क्या था चीनी का मूल्य, हमको तो नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, प्रारंभ में चीनी का मूल्य मान लेते हैं। कितना मान लिए, x रुपया मान लिए। अब देखिए यहाँ जो प्रारंभ में चीनी का मूल्य x माने ना, अब वृद्धि क्या है, वृद्धि। जब भी वृद्धि करेगा तो उसमें क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे, x जोड़ x का डैश परसेंट।
डैश परसेंट का मतलब यह हुआ कि जितना परसेंट आपको वृद्धि करने के लिए कहेगा उतना लिख देना। यहाँ देखिए x जोड़ x का डैश परसेंट मतलब 25%, 25% यहाँ दे रखा है। जब आपको 30% देगा 30% देंगे, और जितना मूल्य हो जाता है वो क्या करना है, बराबर के उस साइड लिखना है। अब यहाँ से हल करते हैं, x जोड़ का मतलब क्या होता है, गुना। अब परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या देंगे, 100। अब देखिए 25 से कम 25, 25 चौक 100। अब एक x को 1 से गुना करेंगे तो x होगा, 1 को 4 से गुना करेंगे 4 होगा। अब यह भी बट्टा में तो इसको भी बट्टा में कुछ ना कुछ दे दिए। अब यहाँ से भिन्न का जोड़ कर दिए, और उसके बाद क्या किए, उसके बाद भिन्न को जोड़ करने के बाद 4x 1x 5x बटे 4 हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए और काट खुट के इतना निकाल दिए। अब उतारिए इसको। अब देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो विभिन्न मूल्य वाली कलमों का मूल्य 60 रुपए है। दो विभिन्न टाइप का कलम है, जैसे मान लो कि मेरे पास 2 टाइप का कलम है जो अलग अलग दामों का है। यह सस्ती है, यह 1.5 रुपये वाली है, और यह 2 रुपये वाली है, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है। देखिए टोटल मिला के 35 कलम खरीदा गया। कितना खरीदा गया, 35। उनका जो मूल्य होता है, मूल्य क्या है, मूल्य उसका 60 रुपया है। तो कह रहा है कि कितनी महंगे कलम है, यह महंगी कलम है और यह सस्ती कलम है। इसका दाम है 1.5 रुपया और इसका दाम कितना है, 2 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है कि कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। इसका मतलब महंगी कलम में कितनी खरीदी गई, आपको पता है कितनी खरीदी गई, नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट हम महंगी कलम कितना खरीदे, x खरीदे। लेट महंगी कलम की संख्या, महंगी कलम की संख्या कितना मान लेते हैं, x। कलम की संख्या बराबर x। मान लिया कि हम x कलम खरीदे। अब टोटल कलम कितना खरीदे, टोटल 35 खरीदे। जैसे आप मान लीजिए आप 2 टाइप का कलम खरीदे। अगर आपको पता चल गया कि एक कलम मतलब कि टोटल 50 कलम की, एक प्रैक्टिकल पूछते हैं हम आपसे, आप अगर 20 कलम खरीदते हैं, कितना खरीदते हैं, 20 कलम। 2 टाइप खरीदते हैं, कितने टाइप का, 2 टाइप का। अगर आपको पता चल जाए कि एक टाइप का 15 कलम खरीदे, कितना खरीदे, 15, तो आप बता सकते हैं कि दूसरा टाइप का कितना कलम खरीदे होंगे, कितना। अरे बाबू 2 टाइप का कलम खरीदे, कितना खरीदे, 2 टाइप का। उसमें से अगर आप एक टाइप का कलम 15 खरीदे तो दूसरा टाइप कितना खरीदे होंगे, 5 खरीदे होंगे ना, क्योंकि टोटल कलम की संख्या कितना है, 20। अब 15 कलम पता चल गया कि 5 रुपए वाला खरीदे हैं, तो बाकी कितना खरीदे होंगे, बाकी 5 कलम दूसरा टाइप का खरीदे होंगे। तो 15 5 कितना हो गया, 20। इसका मतलब क्या करते हैं, टोटल जो कलम की संख्या दिया रखा है ना, उसमें से एक टाइप घटा देंगे तो दूसरा टाइप निकल जाएगा। मतलब इसका यह हुआ कि महंगी कलम की संख्या कितना मान लिए, x, और टोटल कलम कितना है, 35। कितना है, 35। अगर हम 35 में से ये महंगी कलम हटा देंगे तो सस्ती कलम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा तो वो बनाकर हम बताते हैं। सस्ती कलम की संख्या देखिए, सस्ती कलम की संख्या 35 माइनस x कितना हो जाएगा, 35 माइनस x। जैसे आप मान लीजिए कि हमारे पास कलम का गुच्छा है, 10 कलम है, कितना कलम है, 10। 2 टाइप का है, कितना टाइप का है, 2 टाइप का। 10 कलम है, 2 टाइप का है। अगर हम बता दिए कि ई वाला जो कलम है ना, ई वाला 7 को कलम है, कितना है, 7 को, तो ई वाला कलम क्या होगा, पति तेने कैसे करता है। देखो टोटल कलम 10 को है, क्या है, 10 को, 10 को है, मतलब 2 टाइप का कलम है। कितना टाइप का है, 2 टाइप का। तो मान लीजिए कि 2 टाइप के कलम में ई टाइप है और ई टाइप है, 2 टाइप है, टोटल है 10 गो। अगर आपको पता चल गया कि यह कलम 6 गो है, क्या है, 6 गो, तो ई कलम क्या बचेगा, 4 गो, 4 गो बचेगा ना। तब कैसे करता, टोटल में से ये घटा देता तभी ना। तो यहाँ टोटल कलम कितना है, 35 है, तो 35 में से एक कलम महंगी कलम माने हैं x, तो x घटा देंगे, सस्ती कलम नहीं निकलेगा। एक नंबर बकलोल वाला काम करता है। अब देखो, अब इन दोनों कलम का मूल्य जोड़ते हैं तो कितना होता है, सुनो, इन दोनों कलम का मूल्य जोड़ते हैं तो कितना होता है, 60। कितना होता है, 60। यानी x जोड़ 35 माइनस x बराबर कितना हो जाना चाहिए, 60। अब देखिए सुनिए, यहां से समझने वाली बात है, सुनो गौर से, यह समझने वाली बात है कि यह, अरे चुप क्या मारेंगे, चार्ट घटाइए नहीं है। सुनो, ये x जो है, x यह महंगी कलम की संख्या माने, क्या माने, महंगी कलम की संख्या। अब महंगी कलम क्या रुपया हम आता है, क्या रुपया हम आता है, 2 रुपया। हम कहाँ है, महंगी कलम का मूल्य कितना है, 2 रुपया। इसमें कितना से गुना करेंगे, 2 से। अब सस्ती कलम का मूल्य कितना है, सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है, कितना है, 1.5 रुपया। तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 1.5 से, 1.5 से। अब 0 दे तो भी ना दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 गुने x क्या हो जाएगा, 2x प्लस, अब देखिए
35 को 1.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जानते हैं आप? 35 को 15 से गुने कर देते हैं। देखिए 25 का 5 हो गया, हासिल 2 बचा, 5 15, 5 एकम 5, 15 5 20, 2 22 का 2, हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, यानी 52 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। 52 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। अब 1.5 को गुना करेंगे माइनस एक्स माइनस 1.5x बराबर कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ से हल देखते हैं, यह 2x प्लस में है, यह 1.5x किसमें है माइनस में, तो 2x में से 1.5x जाएगा, 0.5x बचेगा। अब देखिए ये 52.5 बिना x वाला है तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा प्लस 60, और यह चल जाएगा तो माइनस 52 पॉइंट क्या हो जाएगा 5। अब देखिए 0.5x बराबर 60 में से 52.5 घटाएंगे तो 7.5 बचेगा। दशमलव से दशमलव उड़ गया, दशमलव से दशमलव उड़ गया, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक था, दशमलव के बाद एक अंक था, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 75/5, 15 पचे 75, x बराबर कितना निकल गया 15, कितना निकल गया 15। अब देखिए x किसको माने, महंगी कलम की संख्या माने ना, तो हमसे पूछ ही रहा है कि महंगी कलम की संख्या कितना है, तो हम लिख देंगे अतः महंगी कलम की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, अतः महंगी कलम की संख्या कितना हो जाएगा, महंगी कलम की संख्या x माने तो x बराबर कितना निकला है 35, कितना निकला है 35। तो बस इतने कह रहा है कि सस्ती कलम का दाम नहीं पूछ रहा है। अगर सस्ती कलम की संख्या पूछेगी तो आप क्या करेंगे, x का मान इसमें रखेंगे तो 35 में से 15 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, तो सस्ती कलम की संख्या कितना निकल जाएगा 20 निकल जाएगा। आप लिख भी सकते हैं, चलिए इसे नोट कीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज का 3 कोण का अनुपात दे रखा है और कह रहा है कि उसका मान ज्ञात करने के त्रिभुज के तीनों कोण कितना 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 होगा। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी सवाल में अनुपात की बात करेगा तो अनुपात बराबर क्या मान लोगे x, क्या मान लोगे x। अब देखो क्या होता है, एक बात बताओ हमें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180, बोलता है 360 डिग्री, 180 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, ये बात ध्यान रखना। देखो त्रिभुज का 3 कोण, त्रिभुज में 3 कोण होता ही है, यह देखिए यह त्रिभुज है, त्रिभुज में तो 3 कोण, प्रथम द्वितीय और तृतीय यानी तीसरा कोण। देखो प्रथम कोण कितना दे रखा है 2, कितना दे रखा है 2, तो प्रथम कोण 2 दे रखा है तो क्या करेंगे x लगा देंगे, क्यों, क्योंकि 2 अनुपात में दे रखा है। फिर देखिए द्वितीय कोण यानी द्वितीय कोण लिखो या दूसरा कोण लिखो, दूसरा कोण कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x, और तीसरा कोण, तीसरा कोण हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा 5x। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि वी नाउ डेट, क्या जानते हैं वी नाउ डेट मतलब क्या हुआ, हिंदी बताओ जल्दी, वी नाउ डेट मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं कि, क्या हुआ, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, जल्दी बताओ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180, कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये बात ध्यान रखना है। अब देखो तो त्रिभुज का 3 कोण यही है ना, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री, यानी 2x 3x और 5x को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री, इतना आना चाहिए ना। अब देखिए 2x 3x 5x कितना x होगा, क्या चाहिए अनुपात और क्या फॉर्मूला लिखेंगे, कोई जरूरत नहीं है। देखिए तो त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो गया 2x 3x 5x, 2 3 5 5 5 कितना हो गया 10x, 10x बराबर 180 डिग्री हुआ, तो इसीलिए x बराबर क्या होगा, बिना x वाले कहाँ जाएगा ऊपर और x वाले कहाँ जाएगा नीचे। देखिए 10 से कम 10, 18 देकर 180, x का मान कितना निकल गया 18 डिग्री, कितना निकल गया 18 डिग्री। अब लिखेंगे कैसे, लिखेंगे अतः, अतः त्रिभुज का प्रथम कोण, यानी अतः प्रथम कोण कितना है बताओ हमको, प्रथम कोण कितना माने हैं, दो नहीं 2x माने, कितना माने हैं 2x, इन दोनों के बीच किसका चिन्ह है x का, कितना किसका है x का, 2 गुणे 18 डिग्री करेंगे तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36 डिग्री। अब देखिए द्वितीय मतलब दूसरा कोण, दूसरा कोण कितना माने, 3x माने ना, तो 3 गुना x का मान कितना है 18 डिग्री, तो 18 3 कितना हो जाएगा 54 डिग्री, कितना हो जाएगा 54 डिग्री। और तीसरा कोण कितना माने, तीसरा कोण कितना माने 5x, तो 5 गुने x का मान 18, अरे पति x का मान 90 डिग्री निकला,
तो गुना का देखो 18 पंचे कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और देखो पहला कोण निकल गया, दूसरा कोण निकल गया, तीसरा कोण निकल गया। हमें तीनों कोणों का योगफल कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। तो जोड़ के देखिए 36 और 54 90 होता है, और 90 90 180 होता है। उड़ गया। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, कितना है 6। इम देखो एगो बिल्लू नाम का लड़का है। कौन नाम का है? बिल्लू नाम का लड़का है, समझन बिल्लू बिल्लू कहता है उसको। उसके पास ना 3 टाइप का सिक्का है। कितने टाइप का है? 3 टाइप का सिक्का है। देखो कौन कौन सिक्का है। एगो है एक टकिया है। कौन है? एक टकिया। अरे भला शांत की। देखो एगो है 1 रुपए की सिक्कों की संख्या, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या। और उसके बाद कौन सा है? 2 रुपए। कौन सी है? 2 रुपए। देखो 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, और 5 रुपए का है। कितना है? 5 रुपए का। टोटल सिक्का कितना है? टोटल है 60। कितना है? 60। उसका प्राइस कितना है? मूल्य, उसका मूल्य कितना है? 300 रुपया। बात समझो। 160 है, 160 है। कितना है? 160। क्वेश्चन समझो, किताब मत पढ़ो है, क्वेश्चन समझो। यहाँ देखो कह रहा है कि बिल्लू के पास 2 रुपए के, 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के कुल 160 सिक्के हैं। कितने? कुल 160 सिक्के हैं, जिसका कुल मूल्य 300 रुपया है। जिसका कुल मूल्य कितना है? 300 रुपया है। और देखो इसमें समझने वाली बात क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। कितना है? 3 गुनी। इसका मतलब यह हुआ कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। इसका मतलब मान लीजिए 5 रुपए की सिक्कों की संख्या 1 होगी, तो 2 रुपए की सिक्कों की संख्या इसका 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 गुना। यानी 5 रुपए की सिक्कों की संख्या में कितना गुना होता है? 3 गुना। तो आप 5 रुपए की सिक्कों की संख्या मालूम है कितना है? मालूम नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे कि 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितना है? x। कितना है? x। और 2 रुपए की सिक्कों की संख्या कह रही 3 गुनी है। कितनी है? 3 गुनी है। 5 रुपए की सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। कितना है? 3 गुनी। अब बात यहां से समझने वाली है। कह रहा था क्वेश्चन में 5 रुपए की सिक्कों की संख्या, 5 रुपए की सिक्कों की संख्या, 2 रुपए की सिक्कों की संख्या। पहले क्वेश्चन समझिए। 2 रुपए की सिक्कों की संख्या जो है ना, वो 5 रुपए की सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। मतलब कि 5 रुपए की सिक्कों की संख्या 2 होगी, तो 2 रुपए वाली सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे तो 3 6 हो जाएगी। यहाँ देखिए 5 रुपए की सिक्कों की संख्या मालूम नहीं थी तो x मान लिए। अब 2 रुपए की जो सिक्कों की संख्या होगी ना, इसकी 3 गुनी होगी। कितनी होगी? 3 गुनी। तो x हम 3 से गुना करेंगे 3x होगा। अब देखिए एक बच गया ना। 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है मालूम है? मालूम ही नहीं है। 5 रुपए का मालूम चल गया, 2 रुपए का मालूम चल गया। अब 1 रुपए कैसे निकालेंगे? देखिए टोटल सिक्का कितना है? टोटल सिक्का 160 है। कितना है? 160। 3 टाइप का है, 3 टाइप का। अगर इसमें से हम क्या करेंगे? इसमें से 5 रुपए की सिक्कों की संख्या x को घटा देंगे, और 2 रुपए की सिक्कों की संख्या 3x को घटा देंगे, तो जो बचेगा वो 1 रुपए की सिक्कों की संख्या बचेगी कि नहीं बचेगी? 100% बचेगी। तो हम क्या करेंगे? 160 माइनस x माइनस 3x माइनस 4x हो जाएगा। तो 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 160 माइनस 4x। 160 माइनस कितना हो जाएगा? 4x। एक बार और समझिए इसको। देखिए इसमें कह रहा था कि 2 रुपए की सिक्कों की संख्या 5 रुपए की सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। मतलब कि 5 रुपए की सिक्कों की संख्या x माने हैं, तो 2 रुपए की सिक्कों की संख्या x के 3 गुनी 3x होगी ना। अब बच गई कि 1 रुपए की सिक्कों की संख्या। अब टोटल सिक्का 160 है। कितना है? 160। अगर उसमें से यह दोनों घटा देंगे तो यह प्राप्त नहीं हो जाएगा? 100% प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इन सब का कुल मूल्य कितना है? इन सब का कुल मूल्य कितना है? 300 रुपया। टोटल प्राइस कितना है? 300 रुपया। अब देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो हमें 300 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 300। 160 माइनस 4x हो गया, उसके बाद प्लस 3x हो गया। इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? x बराबर कितना होना चाहिए? 300। अब देखिए ये x किसको माने हैं? 5 रुपए की सिक्कों की संख्या को माने हैं ना, तो 5 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? 5 से गुना। अब देखिए ये 3x किसको माने हैं?
3x माने हैं 2 रुपए की सिक्कों की संख्या, तो इसमें कितना से गुना कर देंगे 3x में 2 से, कितना से गुना कर देंगे 2 से। आई 160 माइनस 4x किसको माने 1 रुपए की सिक्का, इसमें कितना से गुना कर देंगे 1 रुपए से। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 300। अब देखिए 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द्वितीय कितना हो जाएगा 6x प्लस 5x बराबर क्या हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300। अब देखिए 160 इधर प्लस में है तो उस साइड किस में चल जाएगा माइनस में, 6x में 4x जाएगा 2x बचेगा ना, अब 5x ई है तो 5 2 कितना हो जाएगा 7x। कैसे होगा 6 5 11x हुआ, उसमें से 4x चलेगा 7x बचेगा। अब इधर देखिए 300 माइनस 160 हो जाएगा, अब 7x बराबर घटाएंगे तो 140 बचेगा, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 140 बटे 7, 7 एकम 7 7 दूनी 14 1 शून्य, तो x बराबर कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। अब ई x किसको माने 5 रुपए की सिक्कों की संख्या माने ना, तो अब यहाँ से लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा जल्दी बताओ फटाफट। 5 रुपए की सिक्कों की संख्या x माने ना, तो x का मान कितना निकला है 20, कितना निकला है 20। 2 रुपए की सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा बताओ 3x माने ना, तो 3 गुना x का मान 20 है ना, तो 20 से कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। ये बात समझ में आप। अब देखो 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितना माने 160 माइनस 4x माने ना, तो 160 माइनस 4 गुना x का मान 20 आया, 160 माइनस 20 तो कितना हो गया 80, 160 में 80 जाएगा 80 बचेगा, ये निकल गया। अब देखिए इन सब को जोड़िएगा ना इन सब को, तो सिक्कों की संख्या 160 आ जाएगी। देखिए 40 20 60 80 हुआ, 80 80 160, तो सिक्कों की संख्या निकल गई। तो ये क्वेश्चन को नोट कीजिए, एक बार और समझा देते हैं आपको।